से आए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के शोध छात्र हैं और समाजवादी चिंतक हैं, विचारक हैं। गुरु जी की ही परंपरा की एक कड़ी जो मिलना चाहते थे गुरु जी से इसी गांव में अपने शोध के सिलसिले में, लेकिन आज आए हैं। ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था उनका प्रत्यक्ष दर्शन। जयंत को सुनना बहुत जरूरी है। हम लोग सुने। आज की पीढ़ी जो विश्वविद्यालय भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और ये माना जाता है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ विचारक चिंतक उस विश्वविद्यालय से निकलते हैं, तो आज के पीढ़ी के युवा क्या सोचते हैं घनश्याम शुक्ल के बारे में, इसीलिए जयंत को सुनना और जरूरी हो जाता है। जयंत। इलाकाई गांधी निष्काम कर्मयोगी गुरुजी घनश्याम शुक्ल साहब को चाहने वाला यहाँ मौजूद सहृदय समाज, हर कोई उनको अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। और एक लफ्ज है इंटर जनरेशनल मेमोरी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्मृति यात्रा करती है। हमने तो कभी गांधी को नहीं देखा, डॉक्टर लोहिया को नहीं देखा, मौलाना आजाद को नहीं देखा, जाकिर हुसैन साहब को नहीं देखा, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो हम अपने बड़ों से, अपने पुरखों के बारे में सुनते हैं। किशन पटनायक को किस रूप में हम लोग याद करते हैं? उनके लिखे हुए को पढ़ के। और मैं तो इस मामले में खुद को थोड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी हुई आदरणीय शिवानंद जी के जरिए मुझ जैसे नौजवानों तक पहुंचती। शुक्ल साहब के साथ अपने शोध के लिए ही, जैसा कहा, बड़े भाई ने मिलना चाहता था। और मेरे बड़े ही चिंतक आदरणीय वीरेंद्र नारायण जी ने कहा था कि जरूर उनसे आपको मिलना चाहिए। एक अद्भुत जिंदगी गांव में जी रहे हैं और एक पूरी की पूरी नस्ल को तैयार करने के काम में लगे हैं। प्यारे बच्चों, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के जरिए किस तरह से नेशन बिल्डिंग किया जा सकता है, उसके एक आदर्श उदाहरण गुरु जी थे। और हमारे ट्रेडिशन में पिता नहीं मरा करता है। हर पिता की मौत में थोड़ी थोड़ी पुत्र और पुत्री की भी मौत होती। हर गुरु की मृत्यु में थोड़ा थोड़ा शिष्य का भी मन मरा करता है। और एक निरंतरता है, एक जवाबदेही है। निदा फाजली साहब की कुछ पंक्तियां मैं चाहता हूं कि आपके बीच रखूं। और जब इस पंजवार में आया हूं और संगीत महाविद्यालय जो 1994 में उन्होंने स्थापित किया, बिस्मिल्लाह खां साहब के नाम, इंटर कॉलेज, तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जिज्ञासा से संभव नहीं हो सकता। बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ, बड़ी पाकीज़गी के साथ उन्होंने ये सब काम किया होगा। और संस्कृत में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होगा वही ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो पूरे के पूरे अनास्था के वातावरण में एक ओएसिस की मानिंद गुरुजी नजर आ रहे हैं, जो बच्चों में उन मूल्यों को भी डालने का जतन करते रहे। और हर पिता चाहता है कि उसकी संतान उससे आगे बढ़े। हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे आगे बढ़े। सर्वत्र विजयमेच्छयेत् पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्। सारी दुनिया से विजय की इच्छा होती है, लेकिन चाहता है कि हमारा शिष्य हमको पराजित करे। इसलिए गुरुजी गए नहीं है, आप सबके चेहरे पर
मैं उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकता हूं। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो झूठा था, वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा में हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी अंगुलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लफ्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले। और मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत पुण्य होगा मेरे जीवन का कि आज इस पुण्य भूमि पर आने का अवसर मिला। नहीं तो आज की तारीख में शिक्षकों का कोई बहुत सम्मान इस व्यवस्था में नहीं लगे है। और इसलिए फिर से उस भरोसे को, उस विश्वास को, जैसे गांधी के बारे में कहते थे नहीं कि वो किसी भी व्यक्ति से मोहब्बत कर सकता है। गुरु जी के बारे में भी यह अनुभूति हो रही मुझे कि बेशर्त मानव मात्र को प्रेम करने की उनके अंदर उदारता थी और एक ह्यूमन कंपैशन था। बिल्कुल खालिस इंसान, कोई कपट नहीं, बहुत निश्चल, और जिंदगी भर उस वर्चू को कायम रखना ये बड़ी बात है। इसलिए जो मौलाना मजारुल हक के लिए जाना जाता रहा है, जो स्थान राजेंद्र बाबू के, बड़े शायर जमील मजहरी के लिए, उसी कड़ी में बहुत अकीदत के साथ गुरु जी का नाम लिया जा सकता है। और ये खुद से उन्होंने अर्जित किया। लोहिया अभी देख रहे थे और मुझे लगता है कि जो योगेंद्र जी कह रहे थे, चंद नाम वो गिना रहे थे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है आज के वक्त का कि हम लीडर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, मियरली लेजिस्लेटर्स। और जो लेजिस्लेटर हैं उनका लेजिस्लेशन के काम में कोई मन नहीं लगता। वो बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स होना चाहते हैं और बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर्स लीडर्स बनना चाहते हैं। वैसे माहौल में राज्यसभा का सांसद रहते हुए जो शिवानंद जी ने थोड़ी सी भूमिका उसमें निभाई है, मैं चाहता हूं कि आज बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं जो सत्ता प्रतिष्ठान में हैं, अगर वो लाइब्रेरी बनाने का काम कर सकें, जैसे छपरा में जिसमें रामजपाल सिंह जी पढ़ते थे, दारोगा राय जी, उसमें वीरेंद्र नारायण जी कुछ कर रहे हैं, दिखाया इन्होंने, तो मैं समझता हूं कि हमारे समाज की चेतना का स्तर भी थोड़ा सा उठेगा। लोहिया नर नारी समता की बात करते थे। उस संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति के इस एक बड़े सूत्र को पकड़कर जो यहाँ की बालिकाओं के लिए उन्होंने काम किया, अद्वितीय। विद्या हमारी भी तब तक काम में कुछ न आएगी, बालिकाओं को भी सुशिक्षा दी न जब तक जाएगी। सर्वांग के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघात की, तो भी न क्या दुर्बल तथा व्याकुल रहेगा वाद की। जिस परिवार में, हमारे देश में तो माएं गुलाम है, उनका कोई से नहीं है परिवार के किसी भी डिसीजन में। बच्ची की शादी कहां कर दी, बेटे की शादी, उसमें मां की कोई भूमिका नहीं, पूछना तक दुश्वार है। तो आगे का समाज कैसा हो, इसको साफ साफ देख सकते थे गुरुजी, और इसलिए बालिका शिक्षा के लिए, उनकी संगीत की पढ़ाई के लिए उन्होंने इस तरह से काम किया। एक उपन्यास है, मैं खत्म करूंगा, कसांद्रा दाग, आत्माना तोइब का,
पढ़ना चाहिए। उसमें मूलतः जो बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे हड़ताल पर चले गए और वो कह रहे हैं कि हम पैदा नहीं लेंगे क्योंकि ये जो दुनिया है वो रहने लायक जगह नहीं रह गई है। और बच्चों की इस जिद के चलते उस जच्चा उस माँ के माथे पर एक शिकन उभरता है, एक दाग, और उसी को कसांद्रा दाग कहा गया। इस दुनिया में जो हर दिशा में वैमनस्य है उसको तोड़कर इसको थोड़ा सा जीने लायक रहने की जगह बनाने का प्रयास घनश्याम शुक्ल साहब करते रहे। और यह जगह उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करके देश के मानचित्र पर आज बड़े नाज के साथ मौजूद है। ये करम भी कम नहीं तुम पर मेरा रब्बे करीम, ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम, हम तुम्हारे नाम से दुनिया में पहचाने गए। पंजवार की पहचान शुक्ल साहब से है और इसको करने में लोगों को कितनी बार सदन जाना पड़ता है फिर भी नहीं कर पाते हुए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उन्हें अपनी भावांजलि देता हूं और मुट्ठी भर ऊर्जा उनकी साधना की आबो हवा से लेकर मैं जा रहा हूं और उनकी शान में एक शेर पढ़ते हुए कि सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। और वो शफक वो लालिमा शुक्ल साहब की इन बच्चों के चेहरे से टपकते हुए नूर में मैं देख सकता हूं। शुक्ल साहब हम सबको थोड़ा सा मानवता के काम के लिए शक्ति दे सकें, हम सदाकत के राह पर चल सकें। यही आज की उनके श्रद्धांजलि सभा का हासिल होगा। बहुत शुक्रिया। हमने जैन को सुना और जैन जिज्ञासु जो बोल रहे थे वो लग रहा था कि हमारे जो हृदय की आवाज़ है शब्द जैन के, ये सारे भाव यही भाव भरे हुए हैं हम सबके हृदय में, हम सारे विद्यार्थियों के हृदय में जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनसे प्रेरित रहे हैं। मैं